गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, तो कोर्स ग्रैंड सॉइल क्या होती है, फाइन ग्रैंड सॉइल क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, उसके सिंबल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होगा, सारा सब कुछ पढ़ने वाले, इसके सिस्टम कितने होते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले। मतलब क्लास बहुत बड़ी आने वाली है, मतलब क्लास बड़ी आने वाली है। आने दो, अपन को चाहिए नॉलेज। ठीक है, क्योंकि देखो सिविल इंजीनियरिंग के इतने सब्जेक्ट हैं, अपन यदि एक एक घंटे की क्लास पढ़ेंगे तभी पूरा होने वाला है। ठीक है, तो आप तो बिल्कुल फिक्स कर लिया करो, 7 से 8 की कहानी है, पर डे पढ़ना है और मज़ा लेना है। ठीक है, मज़े के साथ पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हाई लैंग्वेज में पढ़ाता नहीं, अपनी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, हर स्टूडेंट को देख के चलता हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहना और लास्ट में बताना आज की क्लास कैसी लगी है। स्टार्ट करते हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन। देखो, सॉइल क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको 3-4 पेज की स्लाइड्स की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, उस कहानी को आपको सुनना है। यदि इस कहानी को आपने सुन लिया तो आगे का जो सॉइल क्लासिफिकेशन करेंगे बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन जनरल सॉइल आर क्लासिफाइड एज कोर्स ग्रैंड सॉइल एंड फाइन ग्रैंड सॉइल और कोहेजनलेस सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल। मतलब जनरली देखें तो जो सॉइल है वो 2 टाइप्स की है, एक है कोर्स ग्रैंड सॉइल और दूसरी क्या है, फाइन ग्रैंड सॉइल। कोर्स ग्रैंड सॉइल को बोल दिया कोहेजनलेस सॉइल और फाइन ग्रैंड सॉइल को बोल दिया कोहेसिव सॉइल। यहाँ तक समझ में आ गई। बट दीज क्लासिफिकेशन आर टू जनरल, मतलब जो क्लासिफिकेशन है जनरल हो गया कि सॉइल 2 टाइप्स की होती है, कोर्स ग्रैंड सॉइल एंड फाइन ग्रैंड सॉइल। सो कैटेगराइजेशन हैज़ टू बी डन बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। मतलब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बेस्ड पे अपन सॉइल को क्या करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसको कैटेगराइज करेंगे कितने टाइप्स की होगी। ठीक है, इतनी समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल द क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासीफाइज द सॉइल बेस्ड ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोर्स ग्रैंड सॉइल एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फाइन ग्रैंड सॉइल। इस चीज़ को समझो, मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसने कैसे क्लासिफाइड किया। यदि आपको कोर्स ग्रैंड सॉइल चाहिए तो किसके बेस्ड पर क्लासिफाइड करेंगे, जीएसडी के बेस्ड पर। और यदि आपको फाइन ग्रैंड सॉइल चाहिए तो किसके बेस्ड पर करेंगे, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर करेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मतलब सिंपल सी बात है, जो सॉइल है वो जनरली 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कोर्स ग्रैंड सॉइल, दूसरी होती है फाइन ग्रैंड सॉइल। कोर्स ग्रैंड सॉइल का मतलब है कोहेजनलेस सॉइल और फाइन ग्रैंड का मतलब है कोहेसिव सॉइल। ठीक है, लेकिन ये जनरली आपका क्लासिफिकेशन होगा, इसलिए इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी सॉइल के बेस्ड पर यदि अपन इसको कैटेगराइजेशन करेंगे तो उसके बेस्ड पर कैसे करेंगे। यदि आपको कोर्स ग्रैंड सॉइल को क्लासिफाइड करना है तो उसको जीएसडी के बेस्ड पर करेंगे, और यदि आपको फाइन ग्रैंड सॉइल का क्लासिफिकेशन करना है तो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में करेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आ गए। अब देखो, क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सॉइल के क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो, फर्स्ट होता है आस्थो सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल। सेकंड होता है यूएससीएस, इसी को बोलते हैं आईएसएससीएस, मतलब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आईएसएससीएस को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड आता है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब यदि क्वेश्चन आता है कि सॉइल के कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम है। कौन कौन से, एक आस्थो हो गया, सेकंड हो गया यूएससीएस, उसी को बोलते हैं आईएसएससीएस, और थर्ड हो गया टेक्सचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो सॉइल के क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 हो गए। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक टर्म आया था, टर्म क्या आया था, देखो ये आया था ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं क्या, जीएसडी, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जीएसडी। अब जीएसडी क्या होता है उसको देखते हैं। देखो, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट है जीएसडी इज इम्पोर्टेंट साइज सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। जीएसडी क्या है, एक इम्पोर्टेंट साइज सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ग्रेन साइज एनालिसिस इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉइल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। यदि पार्टिकल साइज के बेस्ड में यदि आपको डिफरेंट फ्रैक्शन में सॉइल का सेपरेशन करना है तो किसके द्वारा करेंगे, ग्रेन साइज एनालिसिस मेथड के द्वारा। ये चीज़ समझ में आई।
It expresses quantitatively the proportional of various size of particle present in soil। देखो सॉइल में क्या है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या एक्सप्रेस करता है, ठीक है। द मेन एम ऑफ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फाइनर साइज, मतलब मेन एम क्या होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फाइनर साइज इसकी बताता है, सॉइल की फाइनर साइज को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये आपका जीएसडी हो गया। अब देखो आगे देखो, जीएसडी मेथड्स कितनी टाइप की होती हैं, 2 मेथड्स होती हैं। एक होता है सीव एनालिसिस, दूसरा होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है, सीजीएस का मतलब है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्या है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, मतलब जो सीव एनालिसिस होता है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है। सीव एनालिसिस डन फॉर +75 माइक्रोन फ्रैक्शन ऑफ सॉइल, मतलब सीव एनालिसिस किसके लिए किया जाता है, +75 माइक्रोन फ्रैक्शन सॉइल के लिए, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस ये होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, किसके लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस डन फॉर -75 माइक्रोन फ्रैक्शन ऑफ सॉइल, मतलब जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो किसके लिए होता है, -75 माइक्रोन फ्रैक्शन सॉइल के लिए, जबकि सीव एनालिसिस +75 माइक्रोन फ्रैक्शन सॉइल के लिए होता है। जीएसडी कर्व, द कर्व बिटवीन द परसेंटेज फाइनर टू पार्टिकल साइज इज कॉल्ड जीएसडी, मतलब जीएसडी किस किस के बीच बनने वाला है, परसेंटेज फाइनर एंड पार्टिकल साइज के बीच बनता है। ये चीज़ तो समझ में आ गई, मतलब यदि क्वेश्चन आता है कि जीएसडी कर्व किस किस के बीच बनेगा, परसेंटेज फाइनर एंड पार्टिकल साइज के बीच बनेगा। अब देखो जीएसडी कर्व देखते हैं, देखो ये परसेंटेज फाइनर हो गया, ये पार्टिकल साइज हो गया, देखो ये चीज़ समझ में आया। अब इसमें कर्व बनते हैं, देखो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, 3 4 सबको समझते हैं। देखो बिल्कुल ध्यान से आप तो कहानी सुनते जाओ, आपको मजा आ जाएगा। देखो कर्व 1 क्या बताता है, आप फ्लैट एस, देखो कर्व 1 देख रहे हो एस के फॉर्म में बन रहा है, देखो ये वाला एस के फॉर्म में बन रहा है, तो वही लिखा है आप फ्लैट as such as one represent in which all particle size are present in good proportion, मतलब फर्स्ट कर्व में क्या है, सभी पार्टिकल गुड प्रोपोर्शन में है, मतलब ठीक है। तो सच अ सॉइल इज कॉल्ड वेल ग्रेडेड सॉइल, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, वेल ग्रेडेड सॉइल है, मतलब कर्व फर्स्ट में सॉइल कैसी है, वेल ग्रेडेड सॉइल है। क्यों, क्योंकि इसके जितने भी पार्टिकल है वो किस में प्रेजेंट है, गुड प्रोपोर्शनल में, मतलब इसके जो प्रोपोर्शनल है वे सभी अच्छे हैं, इसीलिए इसने क्या बोल दिया जी वेल ग्रेडेड सॉइल है। मतलब जो आपका कर्व 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेल ग्रेडेड सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कर्व 2 क्या है, देखो अ कर्व विद अ हम्प सच एज टू रिप्रेजेंट अ सॉइल इन विच सम ऑफ इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज is are missing, for example in the gap shown there is no particle size between x and y because percentage finer is same, such a soil is called gap graded soil, it is also called स्टेप ग्रेडेड सॉइल। अब इसका मीन समझो, देखो सेकंड वाला क्या, सेकंड वाला ये है, सेकंड वाला कर्व ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ठीक है। सेकंड वाले कर्व में आप देख रहा हो एक्स वाई का, देखो एक्स वाई में यदि देखें तो यहाँ पे एक्स से वाई तक जो परसेंटेज ऑफ फाइनर है वो सेम है, यही बोला है, देखो एक्स वाई तक जो परसेंटेज फाइनर सेम है। इसका मीन्स क्या हुआ, नो पार्टिकल साइज, मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई पार्टिकल साइज नहीं है, ठीक है, यही बोला। देखो फॉर एग्जाम्पल इन दी there is no particle size between x and y because परसेंटेज फाइनर सेम, जब परसेंटेज फाइनर सेम है तो इसका पार्टिकल साइज है ही नहीं। पार्टिकल साइज कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब डिफरेंट आपका परसेंटेज और फाइनर जब डिफरेंट हो जाएगा तभी तो आप पार्टिकल साइज डिफाइन करोगे। तो इसमें नो पार्टिकल साइज हुआ, क्योंकि परसेंटेज जो फाइनर है वो सेम है, दोनों का देखो एक ही लाइन आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, जब परसेंटेज फाइनर सेम हो गया तो इसीलिए इस सॉइल को क्या बोल दिया, गैप ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल हो, इसी को बोलते हैं स्टेप ग्रेडेड सॉइल। समझ में आ गया, गैप ग्रेडेड सॉइल क्यों बोला, क्योंकि परसेंटेज फाइनर इसका सेम है, ठीक है। 3 और 4 की बात करते हैं, देखो 3 और 4 आपको सेम लग रहे होंगे, ठीक है। तो देखो स्टीप कर्व सच एज 3 4 इंडिकेट दी सॉइल containing particle of almost same size के such soil are known as poorly graded और uniform soil, इसको क्या बोल देंगे, poorly graded और uniform soil। तो कर्व 3 क्या करस्पॉन्ड करता है, कर्व 3 का मतलब है ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, और कर्व 4 कौन सा है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल एक है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, सब
सब पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने इसको डिफाइन कर लिया। अब देखो, अब कहानी शुरू होती है, अब आपको नोट करना है, ठीक है। वहाँ तक की आपने कहानी सुन ली होगी। अब देखो स्टार्ट करते हैं। शेप पैरामीटर, शेप पैरामीटर का पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो इसके न्यूमेरिकल बनते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले भी आते हैं। तो शेप पैरामीटर 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ, लिखो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसको डिनोट करते हैं सी यू से। किससे करेंगे, सी यू से डिनोट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला आता है सी यू इक्वल टू होता है D60 डिवाइड बाई D10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझ में आया। तो इसको बिल्कुल रट लेना, मतलब सी यू इक्वल टू D60 डिवाइड बाई D10। वेयर D60 क्या है, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज इन mm और माइक्रोन, ठीक है। और कब होगा, फॉर विच परसेंटेज फाइनर इज 60, क्योंकि जब परसेंटेज फाइनल 60% रहेगा तभी तो उसको D60 बोला है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया D60 क्या है। और D10 क्या है, D10 है इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल, ठीक है। जो D10 है वो क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल, साइज ऑफ सॉइल। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आती है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी यू इक्वल टू D60 डिवाइड बाई D10, वेयर D60 क्या है, पार्टिकल साइज इन mm ऑफ माइक्रोन, ठीक है। जो D60 रहेगी वो किस में रहेगी, या तो mm में रहेगी या माइक्रोन में रहेगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई, इसको याद रखना। और D60 का मतलब क्या है, इसका जो परसेंटेज फाइनर है वो कितना 60% होगा। D10 का मतलब इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इसका क्या है, ये वाला आपका फॉर्मूला। सेकंड आता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको सबसे पहले डिनोट कहाँ से करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, D30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आता है तो CC इक्वल टू D30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। दोनों फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप बिल्कुल रट लेना, ठीक है। ये चीज़ आती है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसका पार्टिकल साइज का जो क्रम होता है वो इस टाइप से होता है, देखो इस टाइप से करेंगे। मतलब सबसे बड़ा क्या हो जाएगा D60, फिर उससे छोटा D30, फिर D10। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको भी अपन याद कर लेंगे। तो शेप पैरामीटर में अपन ने क्या क्या पढ़ा, शेप पैरामीटर में फर्स्ट था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, उसका फॉर्मूला होगा CU इक्वल टू D60 डिवाइड बाई D10। फिर अपन ने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वो CC इक्वल टू क्या होगा, D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। फिर अपन ने इसका क्रम पढ़ लिया, D60 ग्रेटर देन, ठीक है, सबसे बड़ा होता है D60, फिर उससे छोटा D30, फिर D10, इसके क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो USCS ISSCS क्लासिफिकेशन। देखो आपने 3 सिस्टम पढ़े थे, इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाइड करेंगे सॉइल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन गिरने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। अपन ने कहानी पढ़ ली, उसको कहानी के फॉर्म में देख लेना। अब यहाँ से बड़े ध्यान से नोट करना है, ठीक है। जो शेप पैरामीटर मैंने लिखवा है उसको नोट करना है और इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करना है, ठीक है। देखो USCS का मतलब पहले समझते हैं। देखो USCS डेवलप्ड इन USA, ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन GSD एंड प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया। देखो GSD इसीलिए मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मतलब ये जो USCS डेवलप्ड इन USA, ये तो चीज़ समझ में आ गई। इट इज बेस्ड ऑन GSD एंड प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं अपन वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, GSD के अकॉर्डिंग एंड प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा है ISSCS इज द रिवीजन ऑफ USCS विद अ मॉडिफिकेशन that grain soil are further subdivided into 3 subgroup, that is soil having low medium high compressibility। इसका मीन समझो, मतलब जो ISSCS है वो किसका मॉडिफिकेशन है, USCS का ही मॉडिफिकेशन है। और इसके अकॉर्डिंग अब इसने क्या कर दिया, जो सॉइल है उसको
3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, वो क्या हो जाएगा, लो मीडियम हाई के फॉर्म में और बता दिया। मतलब जो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन एज गिवन बाय IS कोड इज फॉलोज। देखो सबसे पहले आता है बोल्डर्स। बोल्डर्स कब बोलेंगे, यदि आपकी पार्टिकल साइज कितनी हो जाए, ग्रेटर देन 300 mm। यदि पार्टिकल साइज 300 mm ग्रेटर देन है, 300 mm से ग्रेटर देन है, तो क्या बोल देंगे, उसको बोल्डर्स बोल देंगे। मतलब यदि क्वेश्चन आता है कि बोल्डर्स कब होंगे, बोल्डर्स जब होंगे जब इसका जो पार्टिकल साइज है वो 300 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है। कोवेल्स कब होगा, कोवेल्स का मतलब है यदि पार्टिकल साइज 80 से 300 mm के बीच होगी। मतलब जो पार्टिकल साइज हो जाएगा वो 80 mm से 300 mm के बीच होगी, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, कोवेल्स। बोल्डर्स का मतलब होगा बहुत बड़ा पत्थर और कोवेल्स का मतलब होगा छोटे छोटे पत्थर, ठीक है। तो बोल्डर्स कब बोलेंगे, यदि पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 300 mm है। यदि कोवेल्स कब बोलेंगे, जब पार्टिकल साइज 80 से 300 mm के बीच रहेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का मतलब है, देखो 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है ग्रेवल, दूसरा होता है सैंड। ग्रेवल का मतलब है यदि इसका पार्टिकल साइज कितना 4.75 mm से 80 mm के बीच है। पार्टिकल साइज कितना है, 4.75 mm से लेकर 80 mm के बीच है, तो उसको ग्रेवल बोल देंगे। और सैंड कब बोल देंगे, सैंड बोल देंगे जब 75 माइक्रोन से लेके कहाँ तक, 4.75 mm के बीच रहेगा। इतनी चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। मैं अच्छे से, इसके बाद क्या आएगा, देखो इसके बाद आने वाला है फाइन ग्रैंड सॉइल। फाइन ग्रैंड सॉइल में आता है सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। सिल्ट एंड क्ले की बात करें तो देखो यदि डायमीटर 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच है, 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच है, तो उसको बोल देंगे सिल्ट। यदि डायमीटर 2 माइक्रोन से भी कम आ गया तो उसको बोल देंगे क्ले। अब चीज़ें समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। यही चीज़ थी, देखो फिर से समझ ले रहे हैं क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ से देखो, पहला आता है बोल्डर्स। मतलब यदि पार्टिकल साइज 300 mm से ज़्यादा हो गया तो उसको बोल्डर्स बोल देंगे। यदि पार्टिकल साइज 80 से 300 mm के बीच है तो उसको कोवेल्स बोल देंगे। कोर्स ग्रैंड सॉइल 2 टाइप्स के होता है, एक होता है ग्रेवल, दूसरा होता है सैंड। यदि इसका पार्टिकल साइज 4.75 से लेके 80 mm के बीच है तो उसको ग्रेवल बोल देंगे। यदि पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm के बीच है तो उसको क्या बोल देंगे, सैंड। फिर आता है फाइन ग्रैंड सॉइल, ये होता है सिल्ट और क्ले। सिल्ट का मतलब है यदि पार्टिकल साइज 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच है तो उसको क्या बोल देंगे, सिल्ट बोल देंगे। यदि पार्टिकल साइज 2 माइक्रोन से भी कम आ गया तो इसको क्या बोल देंगे, क्ले बोल देंगे। इतनी चीज़, इतनी कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो अपन समझ चुके हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा और चीज़ समझते हैं। क्या, जो कोर्स ग्रैंड सॉइल है इसमें देखो और भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या, देखो अब एक चीज़ तो समझ में आ गई। क्या, कोर्स ग्रैंड सॉइल अपन देख चुके हो कि 2 टाइप्स की होती है। एक होता है क्या, देखो इसमें पहले एक लाइन बढ़िया सी बना लेते हैं। लाइन कैसे बनाएंगे बता रहा हूँ। देखो यहाँ इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड कर लिया तो अब देखते हैं। देखो डिवाइड करने के बाद आपने देखा ग्रेवल और सैंड में तो क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। अब ग्रेवल सैंड में डिवाइड करने के बाद देखो कहानी, अब ग्रेवल है वो अलग अलग हो जाएगी। कैसे, देखो ग्रेवल की साइज आप देख चुके हो कि जो साइज रहेगी वो 4.75 mm से लेके 80 mm के बीच होने वाली है, ठीक है। अब आप यदि देखो तो जो ग्रेवल रहेगा वो 2 टाइप्स का रहेगा। एक क्या रहेगा, कोर्स ग्रेवल, क्या रहेगा, कोर्स ग्रेवल, और दूसरा क्या रहेगा, फाइन ग्रेवल, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो कोर्स ग्रेवल कब बोलेंगे, देखो कहानी देखो, साइज जो डिवाइड हो गई वो 4.75 से 80 के बीच में ही आने वाली है। तो देखो कोर्स ग्रेवल कब बोलेंगे, जब साइज हो जाएगी आपकी 20 से लेके 80 के बीच में। क्या हो जाएगी, 20 से लेके 80 mm के बीच यदि साइज हो जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे, कोर्स ग्रेवल। फाइन ग्रेवल कब बोलेंगे, जब आपकी साइज 4.75 mm से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, 20 mm तक हो जाएगी। कहाँ तक हो जाएगी, 20 mm तक हो जाएगी। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो आपको कहानी बताता हूँ। देखो
अपन ने देखा कि जो ग्रेवल है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 4.75 से 80 mm के बीच होगा, ठीक है। अब ग्रेवल को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक होता कोर्स ग्रेवल, एक होता फाइन ग्रेवल। अब चीज़ें समझो, आप ये बताओ आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर देना, लेकिन होगी साइज इसके और इसके बीच में ही होने वाली है। अब देखो इसके बीच में देखें, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो देखो इसी के बीच में आई, देखो 4.75 से 80 के बीच आ गई। तो कोर्स ग्रेवल कब होगा, जब 20 mm से 80 mm के बीच साइज है, और फाइन ग्रेवल कब हो जाएगा, जब 4.75 mm से 20 mm के बीच में है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब सैंड की बात करते हैं। देखो सैंड को 3 टाइप से उसने कर दिया, एक बोल दिया कोर्स सैंड, ठीक है, दूसरा बोल दिया मीडियम सैंड, और तीसरा क्या बोल दिया, फाइन सैंड। अब देखो इसको कैसे डिफाइन किया, देखो कहानी इसकी भी देखो 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक ही होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कोर्स सैंड की बात की, ठीक है। कोर्स सैंड की कहानी कैसे लिखी, कोर्स सैंड कब बोलेंगे, यदि पार्टिकल साइज 2 mm से लेके 4.75 mm तक है, 4.75 mm तक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि पार्टिकल साइज 2 mm से लेकर 4.7 mm तक है तो उसको क्या बोल देंगे, कोर्स सैंड बोल देंगे, ठीक है। मीडियम सैंड कब बोलेंगे, अब देखो कमती जाएगी, मतलब 425 माइक्रोन से लेकर 2 mm तक यदि आपका पार्टिकल साइज है तो क्या हो जाएगी, मीडियम सैंड हो जाएगी। फाइन सैंड कब हो जाएगी, और नीचे पहुंच जाएगी, मतलब 75 माइक्रोन से लेके, यदि पार्टिकल साइज कहाँ तक है, 75 माइक्रोन से लेके 425 माइक्रोन तक हो जाएगी, तो इसको क्या बोल देंगे, फाइन सैंड। अब देखो कहानी लास्ट से देखा करो, जैसे अपन ने देखा था 4.75 से 80 के बीच आ रही है, इधर देखो 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक आ गई। कहानी समझ में आ गई, मतलब डिवाइड आपने सही किया। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में सिल्ट को भी डिवाइड कर दिया। देखो सिल्ट को 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। देखो पहला क्या हो जाएगा, कोर्स, दूसरा क्या हो जाएगा, मीडियम, और तीसरा क्या हो जाएगा, फाइन, ठीक है। अब यदि पार्टिकल साइज 20 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच है, ठीक है, पार्टिकल साइज 20 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन के बीच है तो उसको कोर्स बोल देंगे। यदि 10 माइक्रोन से लेकर, ठीक है, 20 माइक्रोन तक है तो उसको क्या बोल देंगे, मीडियम बोल देंगे, ठीक है। और 2 माइक्रोन से लेकर यदि 10 माइक्रोन तक है तो उसको क्या बोल देंगे, फाइन बोल देंगे। अब इसको चेक कर लो, देखो कहानी मैंने बताया था 2 से 75 है, तो देखो ये 2 है, वो आपका 75 है, मतलब अपन ने जो आप डिवाइड किया वो बिल्कुल सही है, मतलब इसको सब डिवाइड कर दिया ना, वो चेक कर लिया करो, इसके बीच में आ रहा है, देखो सिल्ट का ही किया है तो इसके 2 से 75 के बीच में ही आना चाहिए। समझ में आ गया, तो आपका ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल हो गया। प्रोसीजर ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें देखो स्टेप वाइज देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या आता है, फाइंड वेदर सॉइल इज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मतलब सबसे पहले अब क्या देखोगे सॉइल में, सॉइल ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, पहला स्टेप यही आता है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, देखो इसमें लिखना हो तो लिख लो। सबसे पहले अपन देखो सुनते जाओ, सबसे पहले क्या देखेंगे कि सॉइल इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो देखो स्टेप फर्स्ट में अपन ने यही लिखा, फाइंड वेदर सॉइल इज इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक, ठीक है। 2 चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ लिखना हो तो लिख लो, फाइंड, सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड दी वेदर, फाइंड दी वेदर सॉइल इज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। ये चीज़ तो ऊपर भी लिखी है, यही है, ठीक है। देखो फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, मतलब यदि ऑर्गेनिक सॉइल है तो कैसे मालूम आपको पड़ेगा कि ऑर्गेनिक सॉइल है, उसके लिए क्या होता है, देखो इट इज डिफाइंड बाई इट्स डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर, मतलब इतनी चीज़ समझ रहे हो आप,
मतलब पहली कंडीशन तो ये होती है, सबसे पहले आप सॉइल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो वेदर कंडीशन, मतलब वो इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक कैसे समझ में आ गई, ऑर्गेनिक ऐसे समझ में आ गई कि सॉइल को देखेंगे, यदि वो डार्क ब्राउन दिख रही है, ब्लैक कलर की दिख रही, तो आप समझ में आ जाओगे कि ये क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक की पहचान समझ गए। मतलब सॉइल ऑर्गेनिक कब समझ में आएगी, यदि उसका कलर डार्क है, डार्क ब्राउन है या ब्लैक है। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे कि ऑर्गेनिक सॉइल है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, मतलब एक कहानी तो समझ में आ गई कि सॉइल ऑर्गेनिक कैसे होती है, वो समझ में आ गई। यदि सॉइल इनऑर्गेनिक है तो देखो उसमें स्टेप कैसे बनेंगे और कैसे उसको डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। देखो ए पॉइंट, इफ सॉइल इज कोर्स ग्रेन्ड। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है। ठीक है, तो उसके लिए एक पॉइंट लिखते हैं, when more than 50% of soil mass lies above the 75 माइक्रोन सीब। ठीक है, तो सॉइल आपकी कैसी हो जाएगी, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इसका मीन्स नहीं समझोगे, मैं समझा रहा हूँ। देखो अपन ने 75 माइक्रोन की सीब ले ली, सीब का मतलब है छन्नी ले ली। ठीक है, 75 माइक्रोन की छन्नी ले ली, उसमें आपने सॉइल डाल दी। सॉइल डालोगे तो आप देखना छन्नी के ऊपर यदि 50% से ज़्यादा सॉइल छन्नी के ऊपर रह जाती है, इसका मतलब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए। कुछ नहीं करना है आपको, एक बाज़ार से बढ़िया 75 माइक्रोन की छन्नी लाना, उसमें सॉइल भर देना। यदि सॉइल 50% से ज़्यादा उसी के ऊपर रह जाती है तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, अदरवाइज फाइन ग्रेन्ड सॉइल हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, आप देखो जब ये चीज़ समझ में आ गई तो देखो कहानी बनती है कि आपने देख लिया कि 50% से ऊपर आ गई तो क्या कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो गई। ठीक है, अब उसमें 50% से ऊपर आ गई तो वो तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। ठीक है, लेकिन 50% से ज़्यादा तो ऊपर है, नीचे भी तो कुछ गई है। नीचे कितनी गई वो देखो, यदि अपने फाइन फ्रैक्शन मतलब जो नीचे सॉइल गई वो 5%, 50% से ज़्यादा देखो 95% भी होता है, मतलब 95% ऊपर हो गई। फाइन फ्रैक्शन कितने, लेस देन 5% है, 5% से भी कम है। ठीक है, लेस देन 5% का मतलब होता है 5% से कम, मतलब 5% से कम का मतलब हो गया सपोज ऊपर आपकी 98% हो गई तो नीचे मतलब 2% बची। इसका मीन्स यही है कि इफ फाइन फ्रैक्शन इज लेस देन 5%, मतलब फाइन फ्रैक्शन यदि 5% है तो आप क्या करेंगे। तो देखो कहानी क्या होती है, फाइन फ्रैक्शन यदि 5% है तो जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है उसको कैसे क्लासीफाइड करेंगे। देखो जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो गया। ठीक है, अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, आपने अभी अभी पढ़ा है कि एक तो ये ग्रेवल होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सैंड होता है, यही होता है। ठीक है, और इसकी कहानी अपन ने अभी देखो साइज भी पढ़ ली। साइज इसकी कहाँ से 4.75 mm टू 80 mm होती है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यही होती है। ठीक है, mm लिखा है, ठीक है, 80 mm। और सैंड की कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है 0.075 mm से लेकर कहाँ तक 4.75 mm तक होती है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो आपने CGS में मतलब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो होता है वो ग्रेवल और सैंड तो होता है। अब यदि फाइन फ्रैक्शन 5% से कम है तभी क्लासीफाइड कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब बोलो सर हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ग्रेवल है कि सैंड है। भाई कहानी तो हर पॉइंट बनता है। अब कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते हो, जब लाइव आएंगे तो पूछ लेना। अब देखो ग्रेवल और सैंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने कहा अभी बाज़ार गए थे, फिर एक बार स्कूटी उठाओ जाओ बाज़ार। जैसे ही बाज़ार गए तो मैंने कहा एक 4.75 mm की छन्नी लेकर आओ। कितने mm की, 4.75 mm की छन्नी लेकर आओ। और इसमें देखो यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं। देखो इफ ग्रेटर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन, बिल्कुल ध्यान से देखना, ग्रेटर देन 50% ऑफ कोर फ्रैक्शन, ठीक है, लाइज एबव दी 4.75 mm, बिल्कुल ध्यान से देखना, तो उसको क्या बोल देंगे, ग्रेवल बोल देंगे। समझ में आ गया। ग्रेवल कब बोलेंगे, इफ ग्रेटर देन 50% ऑफ कोर्स लाइज एबव दी 4.75 mm की सीब, यानी कि आप तो सीधा सीधा समझो
4.75 mm की आप सीव लाए, उसमें आपने कोर्स ग्रैंड सॉइल डाल दी है, जितनी भी कोर्स ग्रैंड सॉइल है वो डाल दी। यदि 50% से ऊपर उसमें लाई कर जाते हैं यानी क्या है, ग्रेवल है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। समझ में आ गया? चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बिल्कुल ध्यान से समझो। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, अब जब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो देखो अब इसका बढ़िया सा क्लासीफाइड करते हैं, बढ़िया सी टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, कहानी यही है, बढ़िया आराम से देखिए आप तो। ठीक है, अब स्कूटी से नहीं भगाऊंगा तुम्हें। ठीक है, इतनी हो गई। ठीक है, इसको हमने लिख दिया ग्रेवल। ये क्या है आपका, ये है ग्रेवल। ठीक है, ये क्या है, ग्रेवल। ये ग्रेवल हो गया और ये सैंड हो गया। अब देखो इसको क्लासीफाइड कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्लासीफाइड करेंगे ग्रेवल और सैंड, तो आप समझ गए कब कैसे होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप समझ गए कोर्स ग्रेवल से। ठीक है, CGS कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर उसमें ग्रेवल और सैंड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब उसमें भी डिवाइड होने हैं। ठीक है, यदि देखो अभी अभी अपन ने पढ़ा है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसीलिए मैं बता रहा था वो कहानी। यदि CU की वैल्यू इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगी। ठीक है, CU की वैल्यू इज ग्रेटर देन 4 और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में हो जाएगी, 1 से 3 के बीच में हो जाएगी, तो आपका जो सॉइल रहेगी वो क्या रहेगी, वेल ग्रेडेड सॉइल। क्या रहेगी, वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल लिखो। क्या लिखो, ग्रेवल सॉइल। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब वेल ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल को सिंबल क्या हो जाएगा, देखो मैंने बोला वेल ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल, मतलब इस साइड से चलेंगे तो पीछे से लिखते हैं। वेल ग्रेडेड मतलब W और ग्रेवल का मतलब G, तो WG मतलब GW ऐसे बोलेंगे, मतलब पीछे से लिखते हैं। ठीक है, तो जो सिंबल भी आ जाते हैं क्वेश्चन में, ध्यान देना। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि CU इज ग्रेटर देन 4 है और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज कंडीशन क्या बन जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी आपकी, पुअरली ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी। यानी कि अपन लिख सकते हैं पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल, ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल। ठीक है, यानी कि इसको कैसे लेंगे, पुअरली का मतलब GP हो जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट कर दे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल है मतलब पुअरली ग्रेवल सॉइल हो गए। समझ में आ गया, मतलब समझ में आपको क्या आ गया, यदि CU की वैल्यू इज ग्रेटर देन 4 है और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो क्या हो जाएगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल हो जाएगी। अदरवाइज आप क्या बोल देंगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल है। अब यहाँ कहानी, अब बढ़िया सा एक कलर लाते हैं, कलर कोई ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, सैंड की बात आती है। सैंड में क्या होता है, यदि CU इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगी और CC की वैल्यू तो हमेशा 1 से 3 के बीच ही होने वाली है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, यदि ऐसी कहानी बनती है तो इसको बोल देंगे वेल ग्रेडेड क्या बोल देंगे, सैंड। ठीक है, अब जब वेल ग्रेडेड सैंड बोल दिया तो क्या इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे अब तुम लोग बताओ, पुअर ग्रेडेड सैंड। ठीक है, पुअर ग्रेडेड सैंड है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, SP। ठीक है, पुअर ग्रेडेड सैंड। मैं पहले बता रहा हूँ, देखो सिंबल में याद रखना, ऐसा नहीं कि पुअर ग्रेडेड ग्रेवल्स वाला है तो PG लिख दिया, नहीं, पीछे से लिखना है। ठीक है, वो क्वेश्चन आता है, सिंबल आते हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई, फिर से समझा दे रहा हूँ यहाँ से। देखो थोड़ा सा बड़ा तो है ही, लेकिन समझो चीज़ें। देखो यदि अपनी सॉइल इनऑर्गेनिक आ गई थी तो अपन ने क्या किया था, सबसे पहले मैंने कहा था स्कूटी से जाओ और 75 माइक्रोन की सीव लाओ। तुमने कहा ठीक है सर, ले आए। तो तुम जैसे ही सीव लेके आए, मैंने कहा एक काम करो, सॉइल उठाओ रख दो इसमें। जैसे ही आपने सॉइल रखी उसमें तो क्या हो गया, 50% से ज़्यादा उस छन्नी के ऊपर ही हो गई, छन्नी के ऊपर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, कोर्स ग्रैंड सॉइल हो गई। सॉइल कैसी हो गई, कोर्स ग्रैंड। तो कोर्स ग्रैंड सॉइल समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, 75 माइक्रोन की सीव लाओ, उसमें मिट्टी भर दो। यदि 50% से ज़्यादा ऊपर है उसी छन्नी के ऊपर तो क्या हो जाएगी, कोर्स ग्रैंड सॉइल हो जाएगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आपको उसमें कहानी ये बनती है, यदि फाइन फ्रैक्शन 5% से भी कम आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। CGS का मतलब हो गया कोर्स ग्रैंड सॉइल, इसका मतलब क्या है,
कोर्स ग्रैंड सॉइल है, ठीक है। अब कोर्स ग्रैंड सॉइल आपको मालूम है दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है ग्रेवल, दूसरा होता है सैंड, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो जो ग्रेवल होता है, देखो ग्रेवल का साइज ये होता है, सैंड का साइज ये होता है। आप बोलोगे सर आपने कोर्स ग्रैंड सॉइल तो बता दिया कि 75 माइक्रोन की सीव लेके आ जाओ, लेकिन हमें एक ऐसे मालूम पड़ेगा कि ग्रेवल है कि सैंड है। एक तो पहचान यहाँ से आपने देख लिया साइज के अकॉर्डिंग, दूसरी पहचान ये है कि मैंने कहा फिर से स्कूटी उठाओ और जाके फिर एक 4.75 mm की सीव लेके आओ। जैसे ही आप 4.75 mm की सीव लेके आए, मैंने कहा फिर सॉइल भर दो, कोर्स ग्रैंड जो सॉइल है उसको भर दिया। जैसे ही भर दिया तो यदि 50% से ऊपर फिर उसके 4.75 mm सीव के ऊपर आ गए तो उसको बोल दिया मैंने ग्रेवल, यदि नहीं आए तो उसको बोल दिया सैंड। समझ में आ गया ग्रेवल सैंड में पहचान, ठीक है। फिर मैंने कहा जब ये चीज़ आ गई तो अब इसको अपन क्लासीफाइड करते हैं। अपन ने ग्रेवल और सैंड, अब ग्रेवल और सैंड की कहानी होती है शुरू किससे, CU और CC से। CU होता है कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी और CC क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच है तो उसको क्या बोल देंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल, ठीक है। इसकी पहचान देखो, इसका सिंबल क्या होता है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल सॉइल है तो पीछे से लिखेंगे WG, ठीक है। यदि ये कहानी नहीं होती, आपको ये मालूम है कि ग्रेवल है लेकिन ये कहानी आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है तो अपन डायरेक्ट आँख मीच के लिख देना पुअरली ग्रेवल सॉइल हो गई, ठीक है। अब सैंड की बात करते हैं, यदि CU की वैल्यू इज ग्रेटर देन 6 है और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच है तो उसको क्या बोल देंगे, वेल ग्रेडेड सैंड बोल देंगे, मतलब इसको WS से लिख देंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगी, पुअरली सैंड हो जाएगी। अब बताओ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? यदि समझ में आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ ठोंक दो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। देखो बी नंबर आता है, इफ परसेंटेज ऑफ फाइन इज ग्रेटर देन 12%। अभी क्या पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ फाइन इज लेस देन 5%, मतलब 5% से कम परसेंटेज फाइन था। अब ग्रेटर देन आ गया तो क्या करेंगे, देखो यदि ग्रेटर देन आया तो इसमें अपन करेंगे प्लासिटी चार्ज, क्योंकि प्लासिटी चार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्लासीफाइड करेंगे इसको। देखो तो देखो कहानी तो इसमें भी वही बनने वाली है। कहानी क्या बनने वाली है, देखो कहानी तो वही है कि आपका कोर्स ग्रैंड सॉइल है, ठीक है, कोर्स ग्रैंड सॉइल ही चल रहा है। देखो इधर देख लो, कोर्स ग्रैंड सॉइल की कहानी चल रही है, बिल्कुल ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आप देखो कोर्स ग्रैंड सॉइल ही कर रहे हैं, देखो इधर और देख लो, इधर से इधर इफ सॉइल इज कोर्स ग्रैंड, तो कोर्स ग्रैंड की बात कर रहे हैं, फाइन तो आई नहीं है, ठीक है। तो कोर्स ग्रैंड कहानी देखना, ठीक है। कोर्स ग्रैंड सॉइल आपको मालूम है, इतनी चीज़ तो मालूम है। कोर्स ग्रैंड सॉइल के बाद आपने एक क्लासिफिकेशन कर लिया था कि ये क्या होता है, या तो ग्रेवल रहेगी या सैंड रहेगी, लिखते जाओ, ठीक है, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ तक चीज़ें समझ गई। और अपन ने एक और, जब फाइन फ्रैक्शन लेस देन 5% था तो अपन ने एक और क्लासीफाइड कर लिया था, क्या, देखो ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल होती थी और पुअरली ग्रेवल होती थी, ठीक है, पुअरली ग्रेवल होती थी। और ये क्या होती थी, वेल ग्रेडेड सैंड होती थी और पुअरली सैंड होती थी। तो यहाँ तक अपन क्लासीफाइड कर चुके हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें तो समझ गए। लेकिन यदि फाइन ग्रेटर देन 12% तो आगे की कहानी क्या होगी वो देखते हैं। देखो यदि ग्रेटर देन 12% आता है तो अपन पढ़ते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। अब प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है उसको देखते हैं पहले। देखो ये आपका प्लास्टिसिटी चार्ट है, ठीक है, प्लास्टिसिटी चार्ट अपन ने ये लिख लिया, ठीक है। यहाँ ये लिक्विड लिमिट है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ठीक है। प्लास्टिसिटी चार्ट का ये ए लाइन होता है, ठीक है। ए लाइन का जो इक्वेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन को याद करना है। इक्वेशन क्या है फिर से लिख लेते हैं, IP = 0.73 WL-20, ठीक है। तो IP क्या है, IP का मतलब होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स और WL का मतलब होगा लिक्विड लिमिट। मतलब जी ए लाइन की जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग ही कहानी आनी है, ठीक है। तो यदि आपको प्लास्टिसिटी चार्ट देखना है, देखो प्लास्टिसिटी चार्ट देख रहे हो आप, तो इसमें यदि आपको देखो एक लाइन लिखो, क्या, यूज प्लास्टिसिटी चार्ट टू डिटरमाइन फाइन फ्रैक्शन क्ले और सिल्ट। मतलब आप जो प्लास्टिसिटी चार्ट है इसके अकॉर्डिंग अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं, आप ये बता सकते हो कि जो फाइन फ्रैक्शन है वो क्ले हैं या सिल्ट हैं।
कितनी अच्छी चीज़ बता दी उसने। मतलब भाई साहब प्लासिटी चार्ट का तो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। मतलब वो आपको ये बता देगा कि क्ले है कि सिल्ट है। मतलब अभी तो आप छन्नी लेकर आते थे, अब आपको प्लासिटी चार्ट याद कर लेना है। प्लासिटी चार्ट की जो ए लाइन है उसकी इक्वेशन याद कर लेना है। इक्वेशन क्या है, IP = 0.73 WL-20। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब कह दो सर कैसे मालूम पड़ेगा इससे, देखो इससे ऐसे मालूम पड़ेगा। इसको देखो पहले, if soil lies above A line, ठीक है, ए लाइन की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इफ सॉइल लाइज एबव ए लाइन तो फाइंड फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, फाइंड फ्रैक्शन हो जाएगा। फाइंड फ्रैक्शन विल बी क्ले, समझ में आ रहा है, ठीक है। इफ सॉइल लाइज बिलो ए लाइन, मैं सब समझा रहा हूँ, तुम तो लिखते जाओ। बिलो ए लाइन तो फाइंड फ्रैक्शन विल बी क्या हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा। अभी सब बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। क्ले का मतलब देखो ये हो गया क्ले का मतलब C हो गया और सिल्ट का मतलब M हो गया। उसने बोला कि यदि सॉइल लाइज एबव दी ए लाइन, एबव दी ए लाइन है तो जो फाइंड फ्रैक्शन रहेंगे वो क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। सॉइल लाइज बिलो दी ए लाइन तो फाइंड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा। अब ए लाइन की कहानी है, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि 0.73 WL-20। ए लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, IP = क्या हो जाएगा 0.73 WL-20। यही पढ़ा है, देखो ये लाइन की इक्वेशन यही पढ़ा है। WL क्या है, लिक्विड लिमिट। यदि अपन जनरली देखें, देखो जनरली बात करें तो जो IP की इक्वेशन है जनरली देखें, देखो इधर देखो, यदि जनरली बात करें तो IP की इक्वेशन क्या होती है, WL- क्या होती है, WP, यही होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो IP की वैल्यू एक जनरली निकालना है, एक निकालना है आपको ए लाइन के द्वारा, जो प्लासिटी चार्ट ने ए लाइन की इक्वेशन दी इसके द्वारा निकालना। अब वैल्यू डिपेंड करती है, देखो उसने यही तो बोला है, यदि सॉइल लाई एबव दी ए लाइन, मतलब सॉइल का आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ए लाइन के ऊपर लाई कर रही, कैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, IP की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ए लाइन के द्वारा। वो IP की सिंपल सी जो आपने IP है वो क्या है, WL - WP, इसके द्वारा आप क्या करोगे, वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दोनों से फाइंड आउट करोगे, फिर आप देखोगे कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी है। देखो यदि IP की वैल्यू क्या बोला उसने, IP सॉइल लाई एबव दी ए लाइन, कैसे मालूम पड़ेगा, देखो IP की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, यहाँ से निकाल ली, जब दोनों से निकाल लोगे तो छोटी बड़ी होगी कि नहीं होगी, इसकी छोटी होगी इसकी बड़ी, अपन को देखना है, ठीक है। तो सपोज वैल्यू क्या होती है, इससे बड़ी आ जाती है, ठीक है, IP इससे ए लाइन के ऊपर आ जाती, मतलब IP की वैल्यू बड़ी आ जाती है इस वाले की, जनरल वाले की, ठीक है। यदि IP की वैल्यू बड़ी आ जाती, बड़ी का मतलब क्या हो गया, इससे ऊपर हो गई, इससे ऊपर हो गई तो सॉइल लाई एबव दी ए लाइन, मतलब क्ले हो जाएगा। यदि IP की वैल्यू इससे नीचे आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सॉइल लाई बिलो दी ए लाइन, मतलब इस वाले की वैल्यू यदि इस वाली इक्वेशन से नीचे आ गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सिल्ट हो जाएगी। क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ जाओगे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो इसमें आगे चीज़ें क्या बढ़ जाएंगी उसको देखते हैं। पहले इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा अपन ऊपर खिसकाते हैं, कैसे मैं बता रहा हूँ। इसको ले गए अपन थोड़ा ऐसे ऊपर ले गए, देखो ये इधर से ऐसे लाए, ठीक है। अब देखो क्योंकि चीज़ें बढ़ने वाली हैं, अब देखो चीज़ें बढ़ने वाली हैं। अब क्या चीज़ें बढ़ने वाली हैं उसको बड़े ध्यान से देखना। देखो पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ, आराम से समझाऊँगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आप तो बढ़िया देखते रहो, ठीक है, देखना है आपको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा GW, ठीक है, और ये होगा GC, मैं सब बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये हो जाएगा GW और क्या हो जाएगा GM, ठीक है। इसकी बात करते हैं, GP वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या आने वाला है, ये हो जाएगा GC और GP, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा GM और GP, ठीक है, ये कहानी हो गई। फिर यहाँ देखो यहाँ क्या बनने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ आप तो, ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ बस, फिर मैं सब समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले लिख लूँ क्योंकि एक बार अपन लिख लेंगे तो बढ़िया से लिखने के बाद समझ में आ जाता है, ठीक है। देखो मैं जैसे समझा रहा हूँ आप तो वैसे ही समझना, ठीक है। आप कहोगे सर आज बिल्कुल बढ़िया सा डायग्राम बना के समझा रहे हैं, ठीक है। यदि एक बार समझ गए ना
तो लाइफ में नहीं भूलोगे, इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि मैं जो समझाता हूँ ना बड़े तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अब तो मैं कुछ नहीं करना, अब तो अपन को प्लासिटी चार्ज भी मिल गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, स्कूटी से भी नहीं जाना। अब देखो CGS ये ग्रेवल होगा सैंड। अब देखो इसका मीन्स क्या है, देखो यहाँ पर C का मतलब क्या है, C का मतलब है क्ले और M का मतलब है सिल्ट। ये चीज़ आप समझ चुके हो, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है CG और यहाँ क्या लिखा है GW, ठीक है। तो GW का मतलब तो आपको मालूम है क्या था, बेल ग्रेवल था, ठीक है। अब CG और जुड़ गया, CG का मतलब हो गया क्ले ग्रेवल, ठीक है। और MG का मतलब क्या हो गया, सिल्ट ग्रेवल। आप समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्ले ग्रेवल सिल्ट ग्रेवल, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, क्ले सैंड और सिल्ट सैंड, समझ में आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, क्ले सैंड और सिल्ट सैंड। अब चीज़ें समझ में आ गई। मतलब क्ले और सिल्ट के फॉर्म में उसको और डिवाइड कर दिया। मतलब देखो ये 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड हुआ, मतलब सबका फिर 2-2 पार्ट हो जाएगा। मतलब एक सिल्ट के फॉर्म में बनने वाला, एक क्ले के फॉर्म में, सिल्ट के फॉर्म में, क्ले के फॉर्म में, सिल्ट के फॉर्म में, क्ले के फॉर्म में, ठीक है। ये सिल्ट हो गया, ये क्ले हो गया, ठीक है। सिल्ट क्ले और सिल्ट क्ले, मतलब हर देखो पहले ग्रेवल को 2 टाइप में अपन ने डिवाइड किया था। अब जो आपका बेल ग्रेवल है वो 2 टाइप में हो जाएगा, पुअली ग्रेवल है वो 2 टाइप में हो जाएगा, ठीक है। बेल सैंड है वो क्या 2 टाइप में हो जाएगा, जो पुअली सैंड है वो 2 टाइप में हो जाएगा। और 2 टाइप क्या हो जाएगी, क्ले और सिल्ट के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज फाइनर 12% से ज़्यादा है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ तक आपका CGS होगा। CGS समझ में आया, बताओ। यदि CGS समझ में आया तो बढ़िया सा कमेंट कर देना। अब स्टार्ट करते हैं इफ सॉइल इज फाइन ग्रेन्ड। अब फाइन ग्रेन्ड कब होगा, मैंने क्या बताया था। सबसे पहले अपन को 75 माइक्रोन की सी बनाना है। देखो इधर लिख लो वेन, लाइन लिख लो वेन ग्रेटर देन 50% ऑफ सॉइल मास पासेस थ्रू, देखो लाइन चेंज हो गई, पासेस थ्रू 75 माइक्रोन सीप। समझ में आ रहा है, 75 माइक्रोन सीप के थ्रू क्या पास हो गई, मतलब ग्रेटर देन 50% ऑफ सॉइल मास पासेस थ्रू 75 माइक्रोन सीप, ठीक है। तो ये होगा। अब इट इज बेस्ड ऑन, इधर लिखो इट इज बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट। अब प्लास्टिसिटी चार्ट तो वही है जो मैंने अभी अभी बताया है। प्लास्टिसिटी चार्ट डिपेंड कहाँ पर करता है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। क्यों, क्योंकि IP की वैल्यू निकालेंगे प्लास्टिक चार्ट में, एलान ये सब हो गया, ठीक है। तो बस अब देखो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखो देखते जाओ, ठीक है। अब कैसे देखें, देखो ये हो गया फाइन ग्रैंड सॉइल। फाइन ग्रैंड सॉइल हो गई। तो फाइन ग्रैंड सॉइल 2 टाइप की होगी, एक तो क्या होगी क्ले होगा और दूसरा क्या होगा सिल्ट होगा। यही है, क्ले और सिल्ट आने वाला है। क्ले का मतलब C है और सिल्ट का मतलब M है, ठीक है, ठीक है जी, हो गया। अब आपको मालूम है कि लेस देन अपन ने देखा था क्या 0.002 mm है, तो क्ले हो गया, ठीक है, mm के फॉर्म में चेंज कर दिया। और 0.0022 क्या हो जाएगा 0.075 mm है, तो क्या हो जाएगा सिल्ट हो गया। मैंने mm के फॉर्म में बता दिया, ठीक है, वो माइक्रोन के फॉर्म में, एक ही चीज़ है, ठीक है जी, हो गया। अब देखो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे आने वाला, बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। ये तो मालूम पड़ गया आपको क्ले है और सिल्ट है, ठीक है। क्ले सिल्ट कैसे अपन देखेंगे, प्लास्टिसिटी चार्ट से देखेंगे। प्लास्टिसिटी चार्ट के लिए मैंने क्या बताया था, इसकी ए लाइन इक्वेशन होती थी, ए लाइन इक्वेशन होती थी। ए लाइन इक्वेशन क्या होती थी, IB इक्वल टू 0.73 WL-20, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो आपको ये तो क्ले और सिल्ट तो आप फाइंड आउट कर चुके, देखो कैसे। अब क्ले और सिल्ट में और कहानी बनती क्या, देखो क्ले सिल्ट को उसने डिवाइड कर दिया। क्ले को क्या कर दिया Cl, Ci और Ch में कर दिया। मैं बता रहा हूँ क्या है। इसको भी ऐसे ही डिवाइड कर दिया। इसको क्या कर दिया Ml, Mi और Mh। ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब Cl का मतलब क्या है, लो क्ले, I का मतलब होता है इंटरमीडिएट क्ले और H का मतलब होगा हाईली क्ले, ठीक है। लो, इंटरमीडिएट और हाई, समझ में आ गया। C देखो यहाँ लिख लो, लिखना हो तो L का मतलब है लो, ठीक है। I का मतलब है इंटरमीडिएट, ठीक है। और H का मतलब है हाईली,
ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये क्यों लिखवा रहा हूँ वो देखो पहले। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, इसके लिए एक बढ़िया सा कलर लेता हूँ मैं। कलर कौन सा? ये वाला, बढ़िया वाला। ठीक है, देखो यदि यहाँ पे लिक्विड लिमिट की वैल्यू, ठीक है, लेस देन 35 है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35% से कम है, तो उसका मतलब क्या हो गया? लो के लिए हो गई। समझ में आ रहा है? यदि लिक्विड लिमिट की वैल्यू कहाँ से 35 से 50% के बीच में है तो क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट के लिए। और हाईली के लिए कब हो जाएगी? यदि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50% से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी? हाईली के लिए। अब समझ में आया कि नहीं? अब बोलो सर अब तो मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो चलो ठोको लाइक अभी। ठीक है, अब बढ़िया सा एक और कलर, प्यारा सा कलर लेंगे इसमें देखो, इसमें भी वही कहानी बनने वाली है। यदि लिक्विड लिमिट लेस देन 35 है तो क्या हो जाएगा? लो सिल्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट सिल्ट कब हो जाएगा? यदि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 to 50% है तो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट सिल्ट हो जाएगा। और हाईली सिल्ट कब होने वाला है? यदि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50% से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी? हाईली सिल्ट हो जाएगी। आप समझ में आ गए? बोलो सर ये तो बहुत मज़ेदार कहानी आपने बताई। ठीक है, यदि लिक्विड लिमिट की कहानी ऐसी है तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू बार याद करना है। आप डिफाइन कर सकते हो कब लो है, कब इंटरमीडिएट है, कब हाईली है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई ना? कोई डाउट नहीं है ना? डाउट वाला काम ही नहीं अपन को करना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, कोई डाउट नहीं। तीसरी कंडीशन बनती है भाई, आप बोले कि सर आपने ये तो बता दिया कि 50% से ऊपर कहानी हो गई, तो आपने बोल दिया यदि अपन 75 माइक्रोन की छन्नी लेके तो आए, उसमें हमने रखा तो 50% से ऊपर ही हो गई तो CGS बोल दिया आपने। ठीक है, 50% से ऊपर नीचे चली गई तो आपने बोल दिया कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। लेकिन कहानी ऐसी बन गई कि 50% ऊपर रह गई और 50% नीचे रह गई, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इफ सॉइल हैज 50% ईच ऑफ कोर्स एंड फाइन फ्रैक्शन, मतलब कोर्स और फाइन फ्रैक्शन बराबर की कहानी। अब कहानी यहाँ ट्विस्ट ले गई, यानी कि कह रहा सर अभी तो आप बड़े उससे कह रहे थे कि ऐसे ऐसे कर देंगे। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा रुको, तो फिर मैंने कहा इसके एक पॉइंट लिखो। पॉइंट क्या लिखेंगे? यदि ऐसी कहानी बनती है तो उसमें क्या डुअल सिंबल साइन बन जाएंगे, मतलब यदि कोर्स और फाइन फ्रैक्शन बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? डुअल साइन सिंबल बन जाएंगे। ठीक है, साइन सिंबल डुअल कैसे बनेंगे वो देखो अभी तक अपन ने चीजें तो कोर्स और फाइन के बढ़िया समझ ली। ठीक है, अब डुअल सिंबल में क्या बनेंगे? यदि कहानी आपकी 50% वाली बनती है तो उसमें क्या हो जाएगी? अ साइन ऑफ दी डुअल सिंबल बन जाते हैं। अब डुअल सिंबल क्या बनेंगे उसको बढ़िया से लिखता हूँ, उसको समझ लो। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है, इसको बढ़िया से लिखता हूँ फिर लिख देना। ठीक है, देखो GCCL, इसको पहले लिखता हूँ फिर आएगा GCCI, लिखते जा रहा हूँ फिर आप देख लेना GCCH। ठीक है, जैसे ही चेंज होते जाएंगे, देखो ग्रेवल अब सेंड आया, मैंने कलर चेंज कर दिया। हम भी बढ़िया तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आप तो बढ़िया देखते जाओ। ठीक है, कहना सर बढ़िया तरीके से लिख रहा है। फिर और कलर अपने पास बहुत कलर हैं आज। ठीक है, कलर बढ़िया चेंज करके लिखते हैं। ठीक हो, देखो GM हो जाएगा, CL हो जाएगा, GM हो जाएगा, CI हो जाएगा, GM हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और कलर चेंज कर लो, एक और बढ़िया सा कलर। कौन सा वाला कलर लाएं? रोज वाला दिख रहा है क्या? कोई रोज वाला लाते हैं। ठीक है भैया, ये वाला लाएं क्या? ये वाला लाते हैं। ठीक है, ये वाला लाते हैं। देखो क्या हो जाएगा? SM हो जाएगा। ठीक है, CL हो जाएगा, यहाँ SM हो जाएगा, यहाँ CI हो जाएगा, SM हो जाएगा, CH हो जाएगा। डुअल सिंबल का ये मतलब है। ठीक है, डुअल सिंबल का मतलब डबल रोल बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या 50-50 वाली कंडीशन बन रही है। अब बताओ GC का मतलब क्या है? देखो GC का मतलब क्या है, SC का मतलब क्या है, GM का मतलब क्या है, SM का मतलब क्या है। G का मतलब तो क्या हुआ? ग्रेवल। आपको मालूम है G मतलब ग्रेवल वाली कंडीशन है, मतलब जो ए वाली कंडीशन बन रही है ऊपर की, ये तो ग्रेवल वाली कंडीशन है, क्योंकि जी वाली कंडीशन आ रही, मतलब ये तो ग्रेवल वाली कंडीशन हो गई। और एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है सेंड, तो ये वाली सेंड वाली कंडीशन आ रही है। समझ रहे हो कि नहीं? ये वाली सेंड वाली कंडीशन आ रही है, यानी कि सेंड वाली, इसके डुअल सिंबल बन जाएंगे। देखो अब देखो क्यों? क्योंकि ग्रेवल की बात करूं तो ग्रेवल है, मतलब ठीक है, ग्रेवल हो गया। ठीक है, अब किले है और फिर सिल्ट है, यही है, किले सिल्ट वाली कहानी बन रही है। ठीक है, अब देखो
अपन ने क्या किया, देखो ये क्या हो गया, किले किले किले, ठीक है, किले किले किले। अब किले क्या होगा, किले तो समझ में आ गया था, लेकिन अपन ने एक और उसके बाद डिफाइन कर लिया था ना, क्या लो होगा, इंटरमीडिएट होगा, हाई होगा, यही है। देखो किले किले की बात कर रहे हैं, देखो ग्रेवल किले हो गया, फिर क्या हो गया, सैंडी किले हो गया, सैंडी किले हो गया, सैंडी किले हो गया जी, ग्रेवल किले ग्रेवल किले। अब इसमें क्या हो जाएगा, लो है कि इंटरमीडिएट है कि हाई है, लो इंटरमीडिएट हाई। अब देखो इसमें ग्रेवल सिल्ट आ गया, ग्रेवल सिल्ट ग्रेवल सिल्ट, सैंडी सिल्ट सैंडी सिल्ट सैंडी सिल्ट, ठीक है। तो किले का लो इंटरमीडिएट हाई, लो इंटरमीडिएट हाई, ठीक है। तो ये लास्ट वाला है टॉपिक, ठीक है। तो ये आता है कभी कभी आ जाता है, तो इसको देखो समझ लिया अपन ने, आ जाएगा तो ठोक देंगे, ठीक है। तो मतलब एक भी अपन टॉपिक नहीं बचाएंगे। तो यहाँ ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब लास्ट में देखते हैं क्या है, लास्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी थी। अब बताओ सॉइल क्लासिफिकेशन में आपको कोई डाउट जाने वाला, सॉइल क्लासिफिकेशन का टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। जितने भी मैंने ये अपने टॉपिक बताए ना, भर भर के क्वेश्चन आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जी, ठीक है। बढ़िया सा देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम बढ़िया सी तरीके से इसको, जितनी भी क्लास है बढ़िया तरीके से कहानी के फॉर्म में सुनना। दूसरी बात, इसको एक बार नोट करना, नोट करने के बाद फिर एक बार सुनना और बढ़िया तरीके से इमेजिन करना कि कहानी के फॉर्म में सर ने जो क्लासिफिकेशन बताया वो अच्छा है कि नहीं है। यदि अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताना और कमेंट जरूर लिखना कि सन आज आपने जो मेहनत की है वो कैसी है। यदि मेहनत मेरी अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए आज बहुत अच्छा कमेंट लिखना, ठीक है। यदि मेरे लिए आप अच्छा कमेंट लिख रहे हो, ठीक है। और यदि मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया तो एक ऐसी क्लास लाऊंगा इससे रिलेटिव, क्योंकि इससे रिलेटिव जितने क्वेश्चन बनने वाले पूरा निचोड़ एक में लाऊंगा। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मतलब आप बताओ, यदि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया और साथ में यदि आपने वो वाली चीज पढ़ ली उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब बताओ फिर एग्जामिनर क्या करेगा, वो तो देखेगा कि आपने भाई साहब आप तो सब पढ़ के आए हो, मतलब क्वेश्चन देखोगे और तुरंत आंसर। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया तरीके से इसको शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो, क्योंकि देखो अब ऐसा मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। और ऐसा मत सोचा करो कि सर तो फ्री में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने दो, सर तो चिल्लाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप ही का भला है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। कोई अपन हाई लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। जितने स्टूडेंट हैं, देखो जिन स्टूडेंट को लगता है कि हमें सब कुछ आता है वो ठीक है, उनको आता तो आने दो, लेकिन अपन जो अपने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है नहीं हमें तो पढ़ना है तो उनको पढ़ना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पर डे क्लास आती है, आप तो पर डे सुबह 7 बजे देखो, क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।